हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लेक्चर 2 है। ये नया टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो यहाँ एग्जिम पॉलिसी से हमने स्टार्ट करना था। लेट्स वी आर डीलिंग विद एग्जिम पॉलिसी। तो एग्जिम पॉलिसी क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उससे रिलेटेड पॉलिसी है। और उनके पार्ट्स का, इनके प्रोडक्ट्स का, कोई भी प्लांट का प्रोडक्ट हो गया, पार्ट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया, पार्ट हो गया, इससे रिलेटेड है। एंड इज़ अलाउड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च एंड एक्सचेंज बिटवीन जूज सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग बाई DGFT। तो DGFT जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये लाइसेंस दे देगा कि आप एक्सचेंज बिटवीन जूस के लिए या रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आप प्लांट एनिमल के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है। द करेंट पॉलिसी डज नॉट परमिट द कॉमर्शियल इम्पोर्ट ऑफ आइवरी, अफ्रीकन आइवरी। तो करेंट पॉलिसी में आप कॉमर्शियल इम्पोर्ट अफ्रीकन आइवरी का नहीं कर सकते इन व्यू ऑफ द बैन ऑफ इम्पोज बाई साइट्स। तो साइट्स ने बैन लगाया हुआ है। और अदर डेरिवेटिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड एंड कैन बी मेड ओनली विद द परमिशन। तो आपको DGFT का परमिशन लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर हम DGFT के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, लेट मी चेक आउट। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो देखिए, अभी श्री संतोष कुमार सारंगी जी जो हैं, ये अटैच्ड हैं ऑफिस से और DGFT हैं। ठीक है, डायरेक्टर हैं DGFT के कुमार सारंगी। ये PCS में आ चुका है। ठीक, आ सकता है। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं। विकिपीडिया पे अगर है, आइए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा जाए। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो पहला तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, डायरेक्टर एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, दूसरा है डेटाबेस ऑफ एक्सपोर्टर इंपोर्टर, और कब फॉर्म हुआ है? नॉर्मली मेंबर ऑफ IAS सर्विंग जनरल। तो कौन डायरेक्टर बनता है? जो 30 साल कम से कम IAS रह सकता है। IAS होगा, सारंगी जी थे IAS थे, तो ये बन गए। और चलिए, DGFT का फॉर्मेशन, एक मिनट, डायरेक्टर जनरल एक पोस्ट है। ठीक है, आइए इंडिया गवर्नमेंट की साइट पे एक बार देख लेते हैं इसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। चलिए, इसको बाद में चेकआउट करेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए। तो ये IAS बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। द इम्पोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स। जो पेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन यूज़ होते हैं? पेट्स। इट इज़ सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द साइट्स। तो जो भी पेट्स यूज़ हो रहे हैं, इट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द साइट्स। तो जो पेट्स वी आर यूजिंग, वो साइट्स के प्रोविज़न के मुताबिक चलेगा। चलिए, आइए देखा जाए इन्फोर्समेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में देखते हैं। कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्राइम की सीरियसनेस को देखते हुए थोड़ा सा और डार्क लेंगे। इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ हो रहा है, उसके प्रोडक्ट का हो रहा है। तो एक क्या नाम है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है 2007 में बनाई गई। तो कब बनाई गई थी? 2007 में। 2007 में बनाया गया, 2007 वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अंडर द प्रोविज़न ऑफ, कौन सा प्रोविज़न था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत। और एक नोडल एजेंसी है फॉर साइट्स रिलेटेड इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट। कोई भी साइट्स रिलेटेड इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट करना है तो वह वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करेगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, देन वी हैव स्टैट्यूटरी बॉडी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। 5 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, याद रखिएगा। इट हैज़ 5 रीजनल ऑफिसेज एट दिल्ली। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। और यहाँ कोलकाता, मुंबई, बड़े बड़े शहर, चेन्नई, जबलपुर में भी है। तो एक जबलपुर थोड़ा छोटा शहर है कंपेरिजन में, तो जबलपुर में भी है। ठीक है, किसका? WCCB का ऑफिस। एंड हैव 5 बॉर्डर यूनिट्स, रामानंतापुरम, गोरखपुर में, देखिए यूपी का है ये। तो गोरखपुर में, मोतिहारी बिहार में, नथुला, मोरे। तो मे भी देखिए एक यूपी का गोरखपुर मिल गया। यहाँ पे बॉर्डर यूनिट्स हैं इसकी, 5 बॉर्डर यूनिट्स में, एक रामानंतापुरम, गोरखपुर, मोतिहारी। तो एक गोरखपुर में बॉर्डर यूनिट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की।
अच्छा, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मैंडेट्स WCC, मैंडेट मतलब एक ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर है या पावर दे दिया गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, कहा गया कि क्या करना, कलेक्ट करो, कोलेट करो, क्या है, इंटेलिजेंस, किससे रिलेटेड, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो भी ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहे हैं उससे रिलेटेड आप एक डाटा कलेक्ट करिए एंड डिसमिनेट द सेम टू द स्टेट एंड अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भेजिए। फिर एक क्राइम डेटा बैंक बनाए, कोई भी डेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, कोई चीज़ रोकने के लिए। वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन होना और उसका फिर यूज़ करना। तो सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक, देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक है, टू इस्टेब्लिश द सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक। फिर कोऑर्डिनेट एक्शंस बाय वेरियस एजेंसीज, तो बाई वेरियस एजेंसीज मिल करके कोऑर्डिनेट करें इन कनेक्शन विद इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट आया है ये वाइल्ड लाइफ कंट्रोल करने के लिए, आप इसको इन्फोर्स करिए, एक क्राइम डेटा बैंक बनाइए और इंटेलिजेंस कलेक्ट करिए ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। देन असिस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन अथॉरिटीज, वेट अ मिनट, देन दे हैव टू असिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉरेन अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल करने के लिए। फिर आया और क्या काम है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्फोर्समेंट एजेंसी, इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता बढ़ा दिया जाए इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, ये काम मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, एफिशिएंसी से करें, बैठे न रहें। असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर सक्सेस इन प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम, तो भैया और सरकार, जो राज्य सरकारें इनको इंश्योर किया जाए कि भैया जो भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड उसमें सक्सेस मिले, जो भी इसमें जो अपराधी हैं वो बच बच के निकल ना जाएँ। एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इशू रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ क्राइम, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड भाई एडवाइस भी देने का काम है। इट ऑल्सो असिस्ट या एडवाइजेज द कस्टम अथॉरिटीज़ को भी एडवाइस करना इसका काम है, ठीक है। इन इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा फोना, जो भी एनिमल प्लांट स्पीसीज बाहर से आ रही भैया उनको देखो, चेक करो और सब सारी चीज़ें। अंडर साइट्स एक्ट, एक्जिम पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कस्टम एक्ट भी है। कस्टम एक्ट 1962 का है, कब का है कस्टम एक्ट, ये भी याद रखिएगा 1962 वाला, ठीक है, ये कस्टम एक्ट पिछले लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अभी ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, ठीक है, WCCBs वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल विंग का क्लीन आर्ट क्या, ब्रश यूज़ किया जाता था, उससे रिलेटेड है पेंट ब्रश। देखिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट है क्या, तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट कुछ नहीं, इट वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का टू क्रैक डाउन द स्मगलिंग ऑफ मोंगूज हेयर। तो मोंगूज हेयर किया जाता था यूज़, काहे के लिए यूज़ किया जाता था मोंगूज हेयर, बताते हैं आपको। हेयर ब्रश बनाने के लिए मंगूज़ हेयर यूज़ कर लिया जाता था, क्या बनाने के लिए, मंगूज़ हेयर यूज़ किया जाता था हेयर ब्रश बनाने के लिए। अच्छा, 150 kg ऑफ मंगूज़ हेयर बनाता है लगभग 6000 एनिमल्स वुड हैव बीन किल्ड। तो 150 किलो अगर आपको चाहिए, मतलब 150 किलो मंगूज़ हेयर चाहिए, तो आपको 6000 एनिमल को मारना पड़ेगा। बाप रे बाप, कितना एक्सप्लॉटेशन होता है, देख रहे हो आप। तो मंगूज़ जो स्पीसीज़ फाउंड स्पेशली इन इंडिया जो है वो शेड्यूल 2 ऑफ WPA में है। तो जो मंगूज़ स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती है शेड्यूल 2 में है, किसके, शेड्यूल 2 ऑफ WPA में ये काम करता है। तो जो मंगूज़ स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती है, और ये सारी जो स्पीसीज़ हैं दिस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर अपेंडिक्स साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, टू विद ए कंप्लीट बैन ऑन इट्स कॉमर्शियल ट्रेड। तो इसका कमर्शियल ट्रेड नहीं हो सकता और कंप्लीट बैन लगाया गया वो, हालांकि और ये शेड्यूल 2 में है। तो WPA में देखिए 4 शेड्यूल आया था ना, अमेंडमेंट हुआ था, 4 वर्मिन वाला हटा दिया गया था, ठीक है, प्लांट वाला 4 में डाल दिया गया था। चलिए ये शेड्यूल 2 है। अच्छा, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस कैंपेन, ठीक है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस कैंपेन। भाई साहब ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का ही है और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट का है। ये किस लिए होता है, अवेयरनेस लाने के लिए, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में अवेयरनेस लाने के लिए किया जाता है। एंड रिडक्शन इन डिमांड, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट की डिमांड को कम किया जाए, ये सब। तो जो भाई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का जो है, जूते का चमड़ा पहने लोग पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इत्र भी यूज़ होता, मस्ट, उसमें तो खैर यूज़ कर लेते, शायद किल नहीं करना पड़ता। तो जहाँ जहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है तो उसको मोटिवेट नहीं किया जाए, ठीक है, उसको डीमोटिवेट किया जाए ताकि हमारे जानवर जो हैं बच सकें, क्योंकि उस अपना लोग ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में क्या क्या कर लेते हैं। द कैंपेन ऑल्सो कम्प्लीमेंट्स वर्ल्ड वाइड एक्शन ऑन इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ थ्रू UN इन्वायरमेंट्स ग्लोबल कैंपेन, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये सब सारी देखिए वो हैं, क्या नाम है, कैंपेन्स हैं। फेज़ 1 ऑफ द कैंपेन में, फेज़ 1 में आया था टाइगर, पेंगोलिन, स्टार टोर्टोइज, टोके गेको, ये सब देखिए। टाइगर इंडेंजर्ड है, पेंगोलिन भी इंडेंजर्ड है। टोर्टोइज जो स्टार टोर्टोइज इट्स वल्नरेबल, यहाँ लिखा है स्टार टोर्टोइज, ठीक है, तो वल्नरेबल। टोके गेको जो है वो लीस्ट कंसर्न का है, ठीक। IFCMS के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कन्वेंशन, इसका नाम देख लीजिए क्या है,
कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो कन्वेंशन है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी, प्लांट तो माइग्रेट करेगा नहीं, एनिमल ही करेगा, तो माइग्रेटरी इसमें वाइल्ड एनिमल्स इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है, बेड़ चिड़िया विड़िया बर्ड आ जाएगी, एनिमल आ जाएगा, सब आ जाएगा। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है CMS, ठीक है, इंटरनेशनल अंडर द एजिस ऑफ UNEP प्रोग्राम के तहत आता है। 1979 में इसको बॉन जर्मनी में हुआ था, इसलिए बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं इसको, बॉन जर्मनी 1979, दैट्स वाई, और इंटर्ड इनटू फोर्स 1983। तो CMS का अगर कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज तो 1983 की बात है, ये इन्फोर्समेंट 1983 में हुआ था। पर ये जो है ट्रीटी हुई थी कब कंक्लूड हुई थी? 1979 के 3 साल बाद, 1983 की बात है कि CMS जो ट्रीटी है ये इन्फोर्स हो गई थी। देन इसको बॉन कन्वेंशन क्यों कहा जाता है? बॉन कन्वेंशन इसलिए कहा जाता है कि बॉन जर्मनी में पहली बार बैठक हुई और ट्रीटी वीटी हुई, या इसको कहा जाता है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, ये नाम अक्सर आ सकता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो CMS को ही कहा जाता है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, और ये ओनली ग्लोबल है, यहाँ पे लिखा ओनली ग्लोबल एंड UN बेस्ड इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established exclusively for conservation of terrestrial, aquatic and avian migratory species through their range। तो भैया इकलौता ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन या बॉन कॉन्फ्रेंस, जो कि एक्सक्लूसिवली बना है कंजर्वेशन ऑफ टेरेस्ट्रायल हो, चाहे पानी में रहने वाला हो या एवियन हो, माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू देयर रेंज। तो माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए इकलौता है कौन सा? CMS। और कब आया? 1979 में। इन्फोर्स कब हुआ? 1983 में। अंडर CMS जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन, उनको अपेंडिक्स 1 में डाला गया। तो यहाँ भी अपेंडिक्स आ गए। तो अपेंडिक्स 1 में क्या डाला गया? CMS के जो थ्रेटेंड एक्सटिंक्शन से। एंड द पार्टीज, जो इसमें जो पार्टीज है, दे स्ट्राइव टुवर्ड्स स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स। ठीक, फिर माइग्रेटरी स्पीसीज जिनको सिग्निफिकेंट that would significantly benefit from international cooperation are listed in Appendix 2 में डाला गया उनको, जिसको जो स्पीसीज हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन से, ठीक है, वो अपेंडिक्स 2 में डाला गया। ठीक है, तो माइग्रेटरी स्पीसीज दैट वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आइए CMS 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 13 देखा जाए। CMS COP 13, चलिए आइए देखते हैं। COP 13 2020 में गांधीनगर गुजरात में हुआ था, और इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द COP, इस COP के प्रेसिडेंट था। और फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब 23 तक। उज़्बेकिस्तान ने अब ले लिया है 2023 से। फिर 10 न्यू स्पीसीज़ वर एडेड इन CMS अपेंडिक्स एट COP 13 में 13 स्पीसीज़ डाली गई थी, और 7 स्पीसीज़ अपेंडिक्स 1 में डाल दी गई थी, जिसमें स्ट्रिक्टेस्ट प्रोटेक्शन है। तो एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बस्टर्ड भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एशियन एलिफेंट सिर्फ इंडेंजर्ड है, और लिटिल बस्टर्ड अगर आए तो नियर थ्रेटेंड है, याद रखिएगा। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बट लिटिल बस्टर्ड इज़ ओनली नियर थ्रेटेंड। दीज आर द अमंग 7 स्पीसीज जो कि अपेंडिक्स 1 में डाली गई। तो अपेंडिक्स 1 में तो लिटिल बस्टर्ड को भी डाल दिया गया है। COP 13 ने अडॉप्ट किया है गांधीनगर डिक्लेरेशन। तो कौन सा डिक्लेरेशन? COP 13 ने अडॉप्ट किया गांधीनगर डिक्लेरेशन। इट कॉल्स फॉर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, टू बी इंटीग्रेटेड इन पोस्ट 2020 ग्लोबल डायवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया जाए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, जैसे कॉरिडोर्स होते हैं, ये सब इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स एंड ऑल दैट। तो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव, कैसा है इनिशिएटिव? सबसे पहला सेंट्रल, दूसरा है आया है एशिया, तो एशियन है। मैमल कहाँ का? मैमल एशिया का, उसके लिए इनिशिएटिव है। तो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव, ये क्या है भाई साहब? इट इज़ अ CMS में एम्स टू कंजर्व 15 माइग्रेटरी मैमल स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स इन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में बचाना है किसको? 15 माइग्रेटरी मैमल स्पीसीज को और उनके हैबिटेट्स को। देन CMI's वर्किंग इज़ अप्रूव्ड फॉर 2021 से 26 तक इनकी अप्रूव कर दी गई है वर्किंग, ये सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव की। इनकॉर्पोरेटिंग IUCN सेव अवर स्पीसीज सेंट्रल इन एशिया, और इसमें क्या इनकॉर्पोरेट किया गया है? IUCN का सेव अवर स्पीसीज सेंट्रल एशियन इनिशिएटिव एज पॉसिबल फंडिंग मैकेनिज्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ की थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, आइए मेजर एनिमल्स देखा जाए। मेजर एनिमल्स देखा जाए अगर, जो सेंट्रल मैमल इनिशिएटिव में आया है, वो अक्साई चीन का वाइल्ड याक है,
स्नो लेपर्ड वल्नरेबल हिमालय का, वाइल्ड एस जो है रन ऑफ कच्छ का, चीता वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता कूनो नेशनल पार्क एमपी का। तो देखिए एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एशियाटिक चीता। साइगा एंटीलोप जो इंडिया में नहीं पाया जाता ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल, कौन सा कैमल, वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल, ये भी नहीं इंडिया में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइगा भी नहीं इंडिया में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन ट्रांस हिमालय में क्या पाया जाता है, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है अर्गली माउंटेन शीप जो नियर थ्रेटेंड है, तिबेतियन वाइल्ड एस, तिबेतियन एंटीलोप, ये सब सारी चीज़ें। लेपर्ड वल्नरेबल है। चिंकारे या इंडियन गज़ल ये भी लीस्ट कंसर्न है, ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, और तिबेतियन गज़ल भी डाला गया था। तो चिंकारा जिसको इंडियन गज़ल कहा जाता है ये लीस्ट कंसर्न है। याद रखिएगा कि चिंकारा इट इज़ नोन एज इंडियन गज़ल, लीस्ट कंसर्न एंड इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। फिर लेपर्ड वल्नरेबल स्पीसीज है, फॉरेस्टेड लैंडस्केप विद एलिवेशंस बिलो 2500 मीटर पाया जाता है। अब IUCN के बारे में बात करते हैं। देखिए IUCN में क्या क्या है, ये ग्राफ दिखा हुआ है, 9 कंजर्वेशन स्टेटस ग्रुप्स इन IUCN रेड लिस्ट। तो देखिए सारी स्पीसीज़ देखा गया, फिर इवेल्युएट किया गया, तो एडवोकेट डेटा जो मिला है उसमें लीस्ट कंसर्न है। यहाँ पे देखिए एक लीस्ट कंसर्न है, एक नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है। तो 3 जो थ्रेटेंड कैटेगरी में वल्नरेबल आ जाएगा। ये नियर थ्रेटेंड लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर। तो ये देखिए एक्सटिंक्शन इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कि तो थ्रेटेंड कैटेगरीज आ गए एकदम ही। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अब ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो कितना इंपॉर्टेंट है इसको प्रिजर्व करना। देन वी हैव एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड देन एक्सटिंक्ट, ये दिस इज़ नॉट देखिए ओनली नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया, और ये जो एक्सटिंक्ट आया है ये नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग। और जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि ये कैप्टिविटी में पाया जाता है बट वाइल्ड में इसकी पॉपुलेशन नहीं है। आइए IUCN क्या है, सबसे बड़ी बात IUCN के बारे में देखते हैं। इट इज़ एन NGO, कहीं भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि IUCN क्या है, IUCN इज़ एन NGO है। IUCN क्या है, NGO है। वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये रिसर्च करता है, फील्ड प्रोजेक्ट लगाता है, लॉबिंग, एजुकेशन, सब किस लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड स्पीसीज़। और पब्लिश करता है IUCN रेड लिस्ट जो कंजर्वेशन स्टेटस देखता है वर्ल्ड स्पीसीज़ का, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक पढ़ा जाए, IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट और द रेड बुक। अभी हमारे पास काफ़ी समय है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ ये 1964 में आया। तो यहाँ पर पे एक IUCN की रेड लिस्ट है जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में है। ये 1964 में फॉर्म हुई थी। दिस इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कम्प्रहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज़। पर हम जब डिस्कस करते हैं IUCN रेड लिस्ट के बारे में तो एक थ्रेटेंड टर्म आता है, और इसमें फिर क्रिटिकली थ्रेटेंड में 3 चीज़ें आ जाएंगी, 3 कैटेगरी इस थ्रेटेंड में ही। ये सारा जो आप देख रहे हो थ्रेटेंड में आ जाएगा, ये थ्रेटेंड है। तो थ्रेटेंड के ग्रुप में CR, EN, VU आ गया। तो CR इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर EN इज़ इंडेंजर्ड एंड VU इज़ वल्नरेबल। तो लोअर रिस्क में क्या है, लोअर रिस्क में आ गया है कि दिस इज़ लीस्ट कंसर्न, दिस इज़ नियर थ्रेटेंड, दिस इज एक्सटिंक्ट, और एक CD क्या है, ये CD वाला क्या है, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न। तो वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल तो इधर आ गया, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न। चलिए आइए देखते हैं आगे, इसको स्किप करते हैं अभी। चलिए फिर आइए देखा था पिंक पेज क्या है, यहाँ पे पब्लिकेशन है जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। ग्रीन पेज क्या होता है, जिसमें फॉर्मरली इंडेंजर्ड थे पर रिकवर हो गए। तो ग्रीन पेज वाले वो हैं जो रिकवर हो चुके हैं टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। ठीक, विद टाइम जो नंबर ऑफ पिंक पेज है ये बढ़ता जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की अगर बात किया जाए तो रिडक्शन इन पॉपुलेशन जो हुआ है ग्रेटर देन 90% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हुआ है, रिडक्शन इन पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन साइज़ जो है वो 50 मेच्योर इंडिविजुअल से ज़्यादा वाली नॉट अप्लाइड स्ट्रिक्टली मिनी सीआर स्पीसीज़ है पॉपुलेशन ग्रेटर देन। तो कई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 से ज़्यादा है, तो 50 से कम जो है पॉपुलेशन साइज़ हो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। और 50 से ज़्यादा भी पॉपुलेशन हो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकता है। इट मे बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड विद पॉपुलेशन मोर देन 50, ठीक है। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो 50 इज़ एटलीस्ट 50% इन 10 ईयर्स। वाइल्ड में, कहाँ वाइल्ड।
देन IUCN के बारे में है, क्या है IUCN के बारे में, एंडेमिक प्लांट एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो और डाटा बुक जो है पब्लिश बाय IUCN कंटेन्स लिस्ट ऑफ एंडेमिक एनिमल और प्लांट स्पीसीज। तो ये लिस्ट में आता है, ये नहीं आता, ठीक है। थ्रेटेंड प्लांट एनिमल स्पीसीज ये आता है, और प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये सब नहीं आता, ठीक है। बस इसमें आता है थ्रेटेंड स्पीसीज जो वल्नरेबल हैं, इंडेंजर्ड हैं और क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस किसको बिलोंग करता है? तो इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग करता है किसको? मैनेज्ड बाय इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ द IUCN। तो बिलोंग किसको करता है? IUCN को, ठीक है। और स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, और ये डेवलप हुआ था 1998 और 2000 के बीच में। तो ये कब डेवलप हुआ था? 1998-2000 के बीच में डेवलप हुआ था। स्पेशलिस्ट ग्रुप, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये ग्लोबल इनिशिएटिव है किस लिए? इन्वेसिव स्पीसीज़ के ऊपर, ठीक, जो इन्वेसिव स्पीसीज़ लेड बाय ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज़ प्रोग्राम GISP। तो किसके द्वारा लीड किया जाता है? ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज़ प्रोग्राम। आइए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखा जाए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप है, जिसमें 120 कंट्रीज़ नेचर कंजर्वेशन वाले आते हैं, वाइल्ड लाइफ आती है, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और बर्ड इंटरनेशनल जो है स्ट्राइव्स टू कंजर्व बर्ड, देयर हैबिटेट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, वर्किंग विद पीपल टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देन इट इज़ द ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? एक ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी है बर्ड्स के लिए, फॉर द IUCN के लिए काम करता है, ठीक है। फॉर IUCN जैसे निकालता है वैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स इट आइडेंटिफाइज द साइट, और ये साइट को आइडेंटिफाई करता है, नोन एज IBA इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। क्या आइडेंटिफाई करता है? ये इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया को आइडेंटिफाई करता है, विच होल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ वन और मोर थ्रेटेंड स्पीसीज़। तो बस यही सारी चीज़ें जिसमें थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, ठीक है, वन और मोर उसको, और हैव एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देयर आर 13,000+ IBAs वन इन द वर्ल्ड। और द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, और ये बॉम्बे नेचुरल जो हिस्ट्री सोसाइटी है, ये पार्टनर है किसका? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का, फ्रॉम इंडिया। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि इंडिया की है, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का पार्टिसिपेंट है। एंड दीज हैव आइडेंटिफाइड 54 IBAs। अगर बात किया जाए कि IBAs कितने हैं इंडिया में, तो 554 IBAs आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं? 554 IBAs हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। चलिए आया देखा जाए, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से सवाल था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये बात सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नहीं आया है इससे। एंड आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रिफर टू एज IBA, तो ये भी बात सही। तो पहला तीसरा सही हो गया। कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का, बायोडाइवर्सिटी या हॉटस्पॉट से। देन टाइगर कंजर्वेशन एंड प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, चलिए इसको जल्दी निपटाएंगे। 1990 से जो ग्लोबल पॉपुलेशन है टाइगर की, वो गिरी हुई है, 10,000 से 4,000 हो गई। एंड इंडिया के पास जो है वो 1411 है। 2000 ऑल टाइम जो लो था टाइगर रिजर्व का नंबर का 1411 था 2006 में। सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, हैव ऑल डिसअपियर। तो टाइगर सारे सरिस्का से चले गए हैं। कंजर्वेशन एफर्ट 2006 में स्टार्ट कर दिया गया था। देयर आर 8 सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर, जिसमें से 5 जो सब स्पीसीज़ हैं वो वाइल्ड में रहती हैं। दे बंगाल, साउथ चाइना, इंडोनेशियन, सुमात्रान, साइबेरियन। और 3 सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कैस्पियन, बाली और जावन। ये तीनों, कैस्पियन, बाली और जवान नहीं, ये जावन है, ये एक्सटिंक्ट हैं। और याद रखिएगा ये सारी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और बाकी हैं बंगाल, साउथ चाइना, सुमात्रा, साइबेरिया, ये सब हो गई, ठीक। क्यों, चैलेंजेस क्या है टाइगर कंजर्वेशन में, क्या चैलेंज, क्या रुकावट, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। चैलेंज क्या है? हैबिटेट पे प्रेशर है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि लोग रेलवे लाइन बना रहे हैं, माइन की खुदाई हो रही है, डैम बना रहे हैं, तो इनका हैबिटेट टूट जा रहा है, जहाँ रहते हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है इन्वायरमेंट को, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। दूसरा, इन्वेसिव स्पीसीज़, दे डिस्ट्रॉय द लोकल प्रोड्यूसर। दिस इज द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द फूड चेन। कैस्केडिंग मतलब एक चेन ऑफ रिएक्शन हो गई, इसको इससे इसको, मतलब एक आया, जैसे
चेन ऑफ रिएक्शंस को कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे एक ने इसको इफेक्ट किया, इसने इसको, इसको इसको, तो एक चेन ऑफ रिएक्शंस हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, मल्टीपल इफेक्ट्स होने लगे ऑन द फूड चेन। किसकी वजह से? इन्वेसिव स्पीसीज़ की। टाइगर्स आर वर्स्ट हिट एज दे आर द टॉप ऑफ द फूड चेन, और ये फूड चेन के टॉप पे होते हैं टाइगर, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इन्हीं को परेशानी उठानी पड़ती है। इनको अम्ब्रेला स्पीसीज़ कहा जाता है, ठीक है। टाइगर्स रिप्रेजेंट एन अम्ब्रेला स्पीसीज़ दैट इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। तो हु आर द अम्ब्रेला स्पीसीज़? टाइगर्स आर द अम्ब्रेला स्पीसीज़। देन पोचिंग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल करना है, तो पोचिंग और वाइल्ड लाइफ क्राइम मेजर कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि टाइगर्स को मारा जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के लिए। डिमांड एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग डिमांड फॉर टाइगर प्रोडक्ट रिमेन द जॉइंट सिग्निफिकेंट। तो एलिमिनेटिंग द डिमांड फॉर टाइगर प्रोडक्ट, ये एक हर्डल रहा है कि जो टाइगर प्रोडक्ट जो है इसकी मांग रही है, इसलिए जो है ये मुश्किल हो गया इसको करना। रिबिल्डिंग टाइगर पॉपुलेशन, ये टफ टास्क है, एंड कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, नेपाल, रशिया हैव स्ट्रगल टू रिबिल्ड देयर ट्विंडलिंग टाइगर पॉपुलेशन। तो इंडिया तो मतलब है कोशिश किया, नेपाल और भूटान ये लोग अपनी टाइगर पॉपुलेशन तो बढ़ा लिया, और बाकी कंट्रीज ड्विंडल कर रहे हैं, दे स्ट्रगलिंग टू रिबिल्ड द ड्विंडलिंग टाइगर पॉपुलेशन। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ये वाइल्ड लाइफ से आता है फ्रॉम इन्फेक्टेड डॉग्स। जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस इन्फेक्टेड डॉग से आता है एंड इन एंड अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कंटेजियस डिजीज़ है, मतलब फैलती रहती है। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, पेट की दिक्कत, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है इन पपीज़ एंड डॉग्स। 2018 में क्या हुआ था, 20 लायन जो है गर्फ वायरस से, इस वायरल इन्फेक्शन से दे सकम टू द वायरल इन्फेक्शन। 20 लायन को इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है, कहाँ पे? गर्फ फॉरेस्ट में। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मैनेजिंग एनी डिजीज़ इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। चलिए आइए, जो मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या मेजर ले रही है देखा जाइए इसके बारे में। तो पहला लीगल देखिए, अमेंडमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 2006 वाला, जिसमें NTCA का गठन किया गया और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया। तो एक हुआ गठन किसका हुआ है? NTCA का गठन हुआ है। दूसरा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो NTCA का 1972 का अमेंडमेंट करके जब 2006 वाला बताया गया, तो ये दोनों चीज़ों का अमेंडमेंट हुआ। पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व के में आप कुछ ऑफेंस कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए स्ट्रेंथनिंग एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए। एंटी पोचिंग है, एंटी पोचिंग नहीं, एंटी पोचिंग को स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर मानसून पेट्रोलिंग, मानसून पेट्रोलिंग हो। एक स्टेट लेवल पे एक कमेटी बनाया जाए, तो कमेटी का गठन किया जाए स्टेट लेवल पे, जिसमें चीफ मिनिस्टर हो और टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन वाले हों। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया जाए। फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प दी जाए और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वन ऑफ द लॉस ऑफ स्पीसीज़ है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। फिर 3 pronged स्ट्रेटजी है टू मैनेज द निगेटिव इंटरेक्शन को। 3 pronged स्ट्रेटजी दी गई है। 3 pronged, ठीक है, क्या है? पहला मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट, सामान दो, लॉजिस्टिक दो, फंडिंग दिया जाए इसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट टाइगर में। हैबिटेट इंटरवेंशन को, रिस्ट्रिक्टिंग हैबिटेट इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टाइगर इन टाइगर रिजर्व। हैबिटेट इंटरवेंशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, और इसको लिमिट किया गया हैबिटेट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज द मिनिमम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। इंटरवेंशंस, ह्यूमन इंटरवेंशंस कम किया जाए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए। एंड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, द NTCA हैज इश्यूड SOPs टू डील विद मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, ठीक है, डील करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि फॉलो करना है, ठीक है। तो NTCA का SOP। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करेंगे तो इंडिया हैज़ बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग विद द नेपाल ऑन कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। वेट अ मिनट, देख लिया जाए कितना है बस। प्रोजेक्ट टाइगर PT लेक्स लेक्चर से होगा। तो इंडिया हैज़ बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग विद नेपाल ताकि ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ को रोका जाए, और प्रोटोकॉल भी साइन किया है बांग्लादेश और चाइना से इंडिया ने। और एक सब ग्रुप बना हुआ है कंजर्वेशन के लिए टाइगर और लेपर्ड पॉपुलेशन के लिए फॉर कोऑपरेशन विद रशिया, और एक ग्लोबल टाइगर फोरम ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज़। तो एक बना है ग्लोबल टाइगर फोरम ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज़, ठीक है। एक ग्लोबल टाइगर फोरम है, टाइगर फोरम ग्लोबल और फॉर टाइगर रेंज कंट्रीज़। किस चीज़ के लिए बनाया गया? ये एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल इश्यूज़ रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन से जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस किया जाए। इंडिया इस पार्टी टू साइट्स, ये बात सही है। और साइट्स लैंडमार्क डिसीजन स्टेट्स दैट साइट का डिसीजन है कि टाइगर्स शुड नॉट बी ब्रेड फॉर ट्रेड इन देयर पार्ट्स एंड रेटिव। तो ब्रेड इनकी ब्रीडिंग ट्रेड के लिए नहीं करना है कि ब्रीड क्या, बच्चा पैदा हो फिर उसका प्रोडक्ट यूज़ किया जाए और ये सब। तो टाइगर्स शुड नॉट बी ब्रेड फॉर ट्रेड इन देयर पार्ट्स एंड डेरिवेटिव। ग्लोबल टाइगर कंजर्वे फोरम,
ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन 1994 में हुआ है, याद रखिएगा। 1994 में ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन हुआ है। ग्लोबल टाइगर फोरम कब हुआ है? 1994 में ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन हुआ है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एंड जनरल असेंबली ऑफ GTF जो है हर 3 साल पे मिलती है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम की जनरल असेंबली हर 3 साल पे मिलती है। एंड इट वॉज सेट अप टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू सेव टाइगर एंड इट्स प्रे एंड इट्स हैबिटेट। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA ये सब जो है ये नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है। ये इसको ख़त्म करते हैं। लेट्स